हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल डीएमएस एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं परसेंटेज का कुछ सवाल आपके सामने ले आया था। हर एक वीडियो में मैंने एक कंसेप्ट जरूर सिखाया था आपको, और ये भी बताया था कि परसेंटेज का कोई टाइप नहीं है कि इस टाइप का मैं सवाल आपको करा दूँ। परसेंटेज में सिर्फ एक ही चीज़ है कि आप परसेंट को समझ जाओ। परसेंट समझ जाने के बाद आप किसी भी सवाल को आराम से कर लेंगे। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं अब अगले सवाल की तरफ चलता हूं। तो आपको अगला सवाल स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पढ़िए आप इस सवाल को। प्रभास और भल्लाल देव की एक मूवी की कीमत, बाहुबली देखे होंगे, सबको पता है प्रभास यानी कि अमरिंदर बाहुबली थे। प्रभास और भल्लाल देव की एक मूवी की कीमत 2:3 के अनुपात में है। इसका ये मतलब हुआ, आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, नीचे लिखा हुआ है द प्राइस ऑफ प्रभास एंड भल्लाल देव मूवी आर इन द रेशियो 2:3। इसका मतलब ये हुआ कि जो दो यहाँ पे एक्टर हैं उनकी एक मूवी की जो कीमत है वो किस रेशियो में है? 2:3 में। यदि इसमें दिया हुआ कि यदि प्रभास एक मूवी का पहले 2 करोड़ रुपया लेते थे तो भल्लाल देव कितना ले रहे थे? 3 रुपये। फिर आगे बोला गया है कि बाहुबली मूवी के बाद प्रभास की कीमत 20% से बढ़ गई। आपको पता ही होगा कि बाहुबली जब आई थी तो काफ़ी चर्चित थी, और उसके बाद प्रभास की कीमत भी बढ़ गई थी, उनका नाम हो चुका था, वैसे भी नामियर थे पहले से ही। तो जैसे ही बाहुबली मूवी आई बहुत चली, प्रभास की कीमत बढ़ गई, और कितने से कीमत बढ़ गई? 20% से। मतलब ये हुआ कि पहले जो कुछ भी अपनी एक पिक्चर की प्राइस लेते थे, अब उसमें कुछ बढ़ा के ले रहे हैं, और कितना परसेंट बढ़ा रहे हैं? 20%। ठीक, दोनों की कीमत 17% की वृद्धि के साथ कुल 475 करोड़ हो गया। दोनों की कंबाइंड कीमत जो हो गई इस समय बढ़कर कितना हो गया है? 475 करोड़ रुपए हो गए। भल्लाल देव की कीमत कितने प्रतिशत से बढ़ी? ऑब्वियस सी बात है, प्रभास की बढ़ी थी तो भल्लाल देव की भी बढ़ी थी, लेकिन कितने प्रतिशत से बढ़ी यही आपसे पूछा जा रहा है। एक बार और मैं सवाल पढ़ देता हूँ। द प्राइस ऑफ प्रभास एंड द भल्लाल देव मूवी आर इन द रेशियो 2:3। आफ्टर बाहुबली मूवी price of the Prabhas increases by 20% and the total price together becomes 455 crore with an increment of 17%. By what percent the price of भल्लाल देव increase? बहुत आसान सा सवाल है। पहली तो एक चीज़ मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि परसेंट की कोई रियल वैल्यू नहीं होती, और परसेंट जहाँ कहीं भी लिखा हो आपको ये समझना होगा कि वो परसेंट ऑपरेट किस पे हो रहा है। अगर आप ये समझ गए कि ऑपरेट किस पे हो रहा है तो फिर क्वेश्चन में कुछ रहा है ही नहीं, खूब आराम से कर लेंगे। देखो, एक तो ये प्रभास हैं और दूसरे भल्लाल देव हैं। इनकी एक मूवी की जो प्राइस थी, कीमत थी, वो 2:3 में थी। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? इन दोनों की एक की अगर 2 करोड़ तो दूसरे की 3 करोड़। मैंने रेशियो में खूब अच्छे से बता रखा है, अब रेशियो एक बार देखना समझ में आ जाएगा। अगर मैं ये कहता हूँ कि उनकी कुल टोटल प्राइस पहले कितनी थी, तो आप ये कहेंगे कि अगर 2 करोड़ प्रभास ले रहे थे और 3 करोड़ भल्लाल देव ले रहे थे तो टोटल 5 करोड़ जा रहा था। मैंने रेशियो के फॉर्म में लिखा है। क्लियर? फिर हुआ ये कि बाहुबली मूवी के बाद प्रभास की कीमत बढ़ गई कितने परसेंट से? 20%। अब ये बताओ ये 20% ऑपरेट किस पे होगा? प्रभास की जो कीमत थी पहले उस पर ऑपरेट होगा, क्योंकि 20% से इनकी कीमत बढ़ी है। अब जरा बताओ 20% किसका निकालेंगे? 2 का। अगर हम इसमें ध्यान से समझिएगा, अगर आप इस रेशियो में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम इसे बेस 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो अगर ये 200 होगा तो ये 300 होगा और ये 500 होगा। आसान करने के लिए बहुत आसान सी बात है। अब देखो ये कितने परसेंट से बढ़ गया, मैं परसेंटेज इसमें अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, 20% से बढ़ गया। कौन बढ़ गया? प्राइस किसकी? प्रभास की। और ये पहले कितना था? 200। 200 का 20% निकालेंगे तो यही बताया था मैं, 200 का मतलब गुणा 20%, 20/100 कितना आएगा? ये 40। अब बताओ इस समय प्रभास की जो कीमत होगी कितनी होगी? 240। बात समझ में आ रही होगी खूब आराम से, है ना? अब क्या हुआ? दोनों की कुल कीमत बढ़ी है कितने परसेंट से? 17% से। एक बात बताओ 17% किस पे ऑपरेट होगा? 500 पे, क्योंकि कंबाइन उनकी जो कीमत है वो 17% से बढ़ गई है। तो अगर आप 17% निकालेंगे किसका? 500 का। अगर आप 500 का 17% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 17 × 5 85। बात समझ में आ रहा है? 85 होगा, यानी कि 500 × 17 कितना हो जाएगा? 85 रुपये से कंबाइन दोनों की वैल्यू बढ़ गई। तो सोचो इस समय दोनों की कुल कितनी प्राइस होगी एक मूवी की? तो ये होगा 585। अब जरा ध्यान से समझना, बहुत आसान सी बात है। फिर ये मैं ये कहता हूँ कि प्रभास इस समय 240 एक मूवी का ले रहे हैं, भल्लाल देव का पता ही नहीं है, लेकिन दोनों के कंबाइंड कितनी रुपीज़ है? 585 रुपये। 585 ये तो 585 अगर दोनों का कंबाइंड है, उसमें से 240 अगर प्रभास का है तो बाकी इसमें से जो भी बच रहा है वो किसका होगा? भल्लाल देव का। तो जरा समझना, अगर हम 585 में से 240 माइनस कर दें तो हमें उनकी वैल्यू मिल जाएगी जो भल्लाल देव का इस समय का होगा। 240 घटा दीजिए आप, 5, ठीक है, 4 और ये
मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। देखो 240 किस में से माइनस करेंगे, 585 में से। जब आप 585 में से 240 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 345। इनको ऐड भी करेंगे तो कितना आना चाहिए, 585। 3 2 5, 4 and 4 8, यानी 4 और 4 8 और 0 5 5। समझ में आ रहा है। अब सोचो पहले भल्लाल देव का कितना फीस था एक मूवी का, 300, और इस समय कितना है, 345। मैंने परसेंटेज के सेकेंड में बता रखा वीडियो में कि अगर 300 से 345 हुआ है तो ये कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ है, ये हम लोग खूब आराम से बता सकते हैं। बताओ 300 से 345 कितना इंक्रीज हुआ, 45। जिसकी बात की जाती है उसको ऊपर रखते हैं, जिससे कंपेयर करते हैं उसको नीचे रखते हैं, इंटू 100%। समझ में आ रही है। 15% से भल्लाल देव की भी कीमत बढ़ गई। किस मूवी के बाद, बाहुबली के बाद। हीरोइनों की भी कीमत बढ़ी होगी, पता करना कितने से उनके भाव बढ़ गए थे। खैर चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखो कितना बेहतरीन सवाल है, समझ में आ रहा होगा ये, है ना। परसेंटेज देखो, परसेंटेज सबसे बड़ी बात है कि परसेंट ऑपरेट करने आना चाहिए। अच्छा मैं पिछले सवाल पे वापस आता हूँ, फिर से देखो जरा पिछला वाला सवाल, ये जो है ना इसमें मैं फिर से वापस आता हूँ। और क्यों वापस आ रहा हूँ ये भी समझना। मैंने आपको एलिगेशन भी पढ़ा रखा है, और एलिगेशन में मैंने ये बताया है कि जब कभी भी दो चीज़ों का एडिशन का सेंस होगा आप एलिगेशन लगा सकते हैं। और देखो दोस्त, हम बार बार कहते हैं कि अगर आप नहीं पढ़ें रेशियो एलिगेशन तो परसेंटेज प्रॉफिट लॉस समझ में नहीं आएगा। मैं इतने सालों से पढ़ाते हुए मुझे बस इतना ही पता चला है कि अगर आप इस सीक्वेंस में पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। और एक बार ये समझ में आ जाएगा ना तो फिर हम लोग किसी भी चैप्टर को कभी भी उठा के करें खूब आराम से आएगा। ठीक, तो अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो एक बार जरूर बेसिक देखो, तभी कुछ मज़ा आएगा। अब इसमें हमने ये बताया कि आप इसमें एलिगेशन लगा सकते हैं। कैसे एलिगेशन लगा सकते हैं, देखो प्रभास और भल्लाल देव, इनकी मूवी की जो कीमत है 2:3 में है। एक की कीमत 20% से बढ़ी और दूसरे की कीमत कितने परसेंट से बढ़ी, लेकिन ओवरऑल कितने परसेंट से बढ़ रहा है, 17% से। ये प्रभास हैं और ये भल्लाल देव हैं। प्रभास की कीमत 20% से बढ़ी। जहाँ कहीं भी एडिशन का सेंस है आप एलिगेशन लगा सकते हैं। प्रभास की कीमत कितने परसेंट से बढ़ी हमें पता नहीं है, ये भल्लाल देव का, ठीक है। लेकिन कंबाइंड इन दोनों की वैल्यू 17% से बढ़ गया था। पता है कैसे बढ़ गया था ये, क्योंकि बाहुबली बहुत मशहूर हुआ था और उसका एक वो गाना, कौन सा पता नहीं। देखो अगर आप परसेंट में एलिगेशन लगाते हैं, तो रेशियो किसी न किसी का मिलेगा ही, ये भी मैंने बता रखा था। यहाँ से देखो डिफरेंस कितना आ रहा है, 3, और ऑलरेडी ये 20% किस पे ऑपरेट हो रहा है, उनकी जो प्रीवियस जो प्राइस था एक एक मूवी का, तो उन्हीं का रेशियो आएगा। जिस पे परसेंट ऑपरेट होता है उसी का रेशियो मिलता है, और वो रेशियो ऑलरेडी कितना दे रखा है, 2:3। ध्यान से देखो 2 ऑलरेडी दे रखा है। इसका मतलब 20 और 17 का डिफरेंस 3 ऑलरेडी दे रखा है। तो अगर यहाँ का डिफरेंस 3 है तो यहाँ का भी डिफरेंस 2 होना चाहिए। और मैंने ये भी बताया था कि एलिगेशन लगाते वक्त बीच में जो वैल्यू होती है वो 1 से कम होगा तो दूसरे से ज़्यादा होगा। सोचो अगर 20 से ये कम है तो इससे ये ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा, ये 2। अगर ये 2 ज़्यादा है तो इसका मतलब ये कितना होना चाहिए, यानी कि जो भल्लाल देव का इनकम है वो कितने परसेंट से बढ़ गया, 15%। क्या दिक्कत है इसमें, कुछ नहीं है। आप इस सवाल को चाहे परसेंटेज से करो या फिर एलिगेशन से करो, आंसर तो 15% ही आएगा। या फिर डायरेक्ट ऑप्शन या टिक कर दो 15%, तो भी वही होगा, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट टिक करने के लिए समझ में आना चाहिए कि हो क्या रहा है इस सवालों में। प्रभास, और एक चीज़ और हमने आपको बता रखा था एलिगेशन में कि जब भी परसेंट लगाते हैं तो उसका रेशियो मिलता है जिस पे ऑपरेट होता है। तो प्रभास की कीमत 20% से बढ़ी एक मूवी की, तो उसकी जो कीमत पहले थी वो 2 रुपया था या 2 करोड़ था या 2 जो भी था, 2 और 3 के अनुपात में था, ठीक है। तो इसी पे ऑपरेट हो रहा है, इसलिए रेशियो ये मिला। और ये ऑलरेडी 3 है और यहाँ का डिफरेंस भी 3 है, इसका मतलब यहाँ का डिफरेंस 2 होना चाहिए। और इससे अगर 3 ज़्यादा तो इससे 2 कम होगा, और 2 कम होगा तो कितना होगा, 15 होगा। अब आते हैं दूसरे सवालों पे, ध्यान से समझिए, पढ़िए उसको। ये वीडियो बहुत पहले आपको मैं कल या परसों ही दे दिया होता, लेकिन जब मैं शूट कर रहा था तो उस समय एक मेरे फ्रेंड आ गए थे, फिर पूरा का पूरा, अब जानते ही वो दोस्त आ जाते हैं तो बहुत समय लग जाता है। आओ देखते हैं। कोरोना की वजह से एक व्यक्ति की आय में 12% की कमी हुई है, और ये बात आप लोग अच्छे से समझे। देखो कोरोना की वजह से एक व्यक्ति की आय में 12% की कमी हुई और व्यय में 14% की वृद्धि हुई। यदि खर्च और बचत का अनुपात 5:2 था तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। एक्चुअली यहाँ पे परसेंटेज किस में है, एक तो आय में है और दूसरा व्यय में है। तो कुछ जो सेविंग हुई है उसमें भी कुछ बचत या फिर कमी या वृद्धि हुई होगी, यही पूछा जा रहा है। और दिया हुआ है कि जो व्यक्ति का खर्च और बचत था वो 5:2 में था, यानी पहले खर्च 5 रुपये करता था और बचत 2 रुपये करता था। और फिर ये लॉकडाउन के बाद, कोरोना के बाद उसने कुछ अपनी कहानी उसकी ये हुई कि आय कम हो गई और खर्च बढ़ गया। तो बचत पे क्या प्रभाव पड़ा ये आपको बताना है। ड्यू टू कोरोना द
ड्यू टू कोरोना अ मैन, यही इंग्लिश में देख लो आप, ड्यू टू कोरोना द इनकम ऑफ अ मैन डिक्रीज बाई 12% एंड द एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 14%, क्लियर। एंड द रेशियो ऑफ सेविंग, द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर एंड सेविंग इज 5:2। आपको अब ये बताना है फाइंड हाउ मच परसेंट हिज सेविंग इंक्रीज और डिक्रीज, ये बताना है कि आखिर उसकी जो सेविंग है उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है। आपको सवाल अच्छे से दिख रहा होगा, आप एक बार पॉज करके सवाल सॉल्व भी कर सकते हो, जिस भी मेथड से करना चाहते हो करो। मैं हर एक वीडियो में एक ही टाइप का क्वेश्चन इसलिए ला रहा हूँ कि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। प्रैक्टिस एक बार अच्छे से हो जाएगी। और हाँ, मैं जल्दी SBI PO का जो मेंस का सवाल है वो भी लेके आऊँगा अगले 1-2 वीडियो में, ठीक है। और वो प्रीवियस ईयर का पेपर होगा, मैथ के जितने भी सवाल हैं मैं बताऊँगा उसको कैसे करना है। आप लोग बस अच्छे से पढ़ो, जिनका मेंस है वो भी ध्यान से पढ़ें। देखो सवाल जरा, इसमें बोला गया कि कोई व्यक्ति है और उसकी एक्सपेंडिचर और सेविंग दे रखा है, ठीक है। एक्सपेंडिचर 5 है और सेविंग उसकी 2 है। ऑब्वियस सी बात है, आप इतना तो समझ ही सकते हैं कि अगर एक व्यक्ति 5 रुपया खर्च कर रहा है और 2 रुपये बचा रहा है, 5 रुपीज़ एक्सपेंड कर रहा है और 2 रुपये यानी 2 रुपीज़ सेव कर रहा है, तो आखिर वो कमा कितना रहा है, इनकम कितना होगी? ऑब्वियस सी बात है 7 रुपये होगी। सोचिए अगर 7,000 कमा रहा है, उसमें से 5,000 खर्च कर दिया तो बचेगा कितना? 2,000। ये ऑब्वियस सी बात है, इतना आपको भी समझ में आ रहा होगा। अगर वो 70,000 कमा रहा है तो 50,000 खर्च कर रहा है और 20,000 वो बचा रहा है। क्लियर, ये बात हो गई। फिर इस पे परसेंट ऑपरेट किए जा रहे हैं, तो परसेंट ऑपरेट किया जा रहा है तो हमने क्या बोला था, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लो ताकि इस पे परसेंट को ऑपरेट करना आसान हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहे हैं उसकी आय 12% से कम होगी। जो इसकी आय था ये 12% से कम होगी, उसकी इनकम 12% से कम होगी। जरा बताओ 700 का 12%, ये सब कैलकुलेशन आपको लिख के नहीं करना है। अगर आपको PO निकालना चाहते हैं और बैंक में मैनेजर बनना चाहते हैं या बैंक के किसी भी एग्जाम में अगर आप क्वालिफाई करके नौकरी पाना चाहते हैं, तो ये सारा कैलकुलेशन आपको डायरेक्ट होना चाहिए बिना लिखे। ये नहीं अलग से लिखो 12 × 7, ठीक है। 12 × 7 कितना होगा? 84। अब बताओ 84 से उसकी इनकम घट गई, पहले 700 था, 700 था, 84 रुपये कम हो गए, तो अब कितना होगा? 616। आ रही बात समझ में, ठीक है। जब आप 700 में से 84 रुपये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 616 रुपये आ जाएगा, क्योंकि इसमें 16 की कमी है। बात समझ में आ रहा है? अब हुआ क्या, आगे देखो क्या हो रहा है। उसका जो खर्च है वो 14% से बढ़ गया, एक्सपेंडिचर है वो 14% से इंक्रीज हो रहा है। ऑब्वियस बात है, पहले अगर 500 रुपया खर्च कर रहा था तो अब क्या हुआ, 14% से एक्सपेंडिचर बढ़ गया। तो ये 500 का 14% निकालो, का मतलब गुणा होता है, और ये 14% उसके एक्सपेंडिचर पे ऑपरेट हो रहा है, और 14 × 5 70 होता है। क्लियर? 70 रुपये से उसका खर्च बढ़ गया, यानी अब कितना हो गया? 570। अगेन वही प्रोसेस, जरा समझिएगा। अगर एक व्यक्ति की इनकम इस समय 616 रुपया है, इस समय अगर वो 616 रुपये कमा रहा है और 570 रुपये अगर खर्च कर रहा है, तो इसके बाद जो बचेगा वहीं क्या है? उसकी सेविंग है, बचत है। सोचो 616 रुपये में से 570 रुपये वो खर्च कर दे रहा है, तो कितना बचेगा? 616 में से 570 वो क्या कर रहा है? खर्च कर दे रहा है। बात समझ में आ रहा है? ये आपका जो बचेगा कुछ इस प्रकार से 46। बात समझ में आ रहा है? तो 46 रुपीज़, मात्र 46 रुपीज़ इस समय उसकी बचत हो रही है। किसकी वजह से? लॉकडाउन की वजह से। अब ऑब्वियस सी बात है, सब खर्च हो गया, बेचारे की सेविंग बहुत कम हो गई है। खैर कोई नहीं, सवाल है, सवाल को समझो। क्या कह रहा है कि 14% एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया है और 12% उसका इनकम घट गया है। 700 का 12% आया था 84 रुपये, 84 रुपये घट के 616 हो गया है। 14% 500 का आया था हमारा 70 रुपये, और ये 70 रुपये खर्च में बढ़ गया है। इस समय 570 हो चुका है। अब बताओ 616 रुपये कमा रहे हो, उसमें से 570 रुपये आप खर्च ही कर दे रहे हो, तो कितना आपका इनकम मतलब कितना आपकी बचत हुई है? 46। 30 इसमें से और 16 इसमें से 46 रुपये। अब ये पूछा कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई था। आप खुद सोच के बताओ उसकी बचत में हो क्या रहा है। पहले उसकी बचत सेविंग थी 200, अब उसकी सेविंग कितनी है? 46। इंक्रीज हुआ? नहीं, डिक्रीज हुआ। तो उसकी जो सेविंग्स है वो कितने परसेंट से डिक्रीज हुआ है, यही आपको बताना था। ऑब्वियस बात है, डिक्रीज हो। बताओ 200 से 46 हो गया, कितना घटा है? 154। कितना घट गया? 154। कितने पे? जिससे कंपेयर करते हैं उसी से डिवाइड करते हैं, और जिसकी बात करते हैं उसको ऊपर रखते हैं इंटू 100%। समझ में आ रही होगी बात ये। अब मैं ये सब हटा देता हूँ, इसका कोई मतलब नहीं था, यह आपने बेवजह काम किया, ये आपको करना भी नहीं था, ठीक। 500 का 12%, 14% ये हो गया, और ये 12% से घट गया, ये हो गया। इतना अगर इसमें इनकम है 570 उसका खर्च हो रहा है, तो कितना बचा रहा है? उसकी बचत कितनी? 46 रुपये। 200 पहले बचत थी, अब 46 हो गई, 46 हो गया, तो कितना कम हुआ है? 156। बात समझ में आ रहा है? आप इनको ऐड करेंगे तो 200 आ जाएगा। 6 4 10 9 1 10 और 2। क्लियर? 154 रुपीज़ की वो क्या कर रहा है? उसकी बचत घट गई है, कम हो गई है। तो कितने प्रतिशत से उसकी बचत में कमी आई है, डिक्रीज हुआ है?
156 कितने पे, 200 पे इंटू 100%। आप यहाँ से 0 0 खूब आराम से हटा सकते हैं, 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं। 2 सते 14 और 2 सते 14 यानी 77% से उसकी बचत पे प्रभाव पड़ा है और वो क्या हुआ है 77% से कम हो गया है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगेन इस सवाल को ट्राई करते हैं एलिगेशन से, ध्यान से देखना समझना, ठीक है। हायर एलिगेशन सोच रहे हैं एलिगेशन कहाँ लग रहा है, एलिगेशन वहाँ पे लगेगा जहाँ पे एडिशन का सेंस है। यहाँ भी एडिशन का सेंस है, दो चीज़ों का एडिशन है रहा है। जब आप एक्सपेंडिचर और सेविंग को ऐड करेंगे तो इनकम बनेगा, और इन्हीं की बात हो रही है तो आराम से हम लोग लगा सकते हैं एलिगेशन को। इसलिए मैंने आपको एलिगेशन पहले भी बता रखा था, और अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो एलिगेशन जाके देखें। एक्सपेंडिचर सेविंग, ठीक है। एक्सपेंडिचर बताओ कितने परसेंट से बढ़ गया, ये उसका एक्सपेंडिचर कितने परसेंट से, 14% से, क्लियर। और सेविंग का हमें पता ही नहीं हो क्या रहा है, सेविंग तो हमें पता ही नहीं है हो क्या रहा है। मान लेते हैं X% से बढ़ेगा या घटेगा, कुछ तो होगा। और उसकी इनकम भी लिख लेते हैं यहाँ पे। इनकम जो थी यानी कि उसकी आय जो है 12% से घट गया। देखो अगर घट रहा है तो आप निगेटिव लिखोगे, बढ़ रहा है तो आप पॉजिटिव लिखोगे, क्लियर। और हम यहाँ पे परसेंट लगा रहे हैं, परसेंट में एलिगेशन लगा रहे हैं। आप बस इतना बता दो ये जो भी परसेंट है वो किस पे ऑपरेट किया जा रहा है, जो भी परसेंट है वो किस पे ऑपरेट किया जा रहा है। 14% अगर उसका एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है या घट रहा है तो जो पहले एक्सपेंडिचर था उसी पे ना, तो रेशियो आएगा एक्सपेंडिचर का। यहाँ पे रेशियो जो आएगा वो एक्सपेंडिचर और सेविंग का आएगा, और ये रेशियो ऑलरेडी दे रखा है आपके सवाल में, कितना है 5:2। ये ऑलरेडी कितना है 5:2 ये दे रखा है। लेकिन 14% ज़्यादा है किससे, -12% से। अब जरा बताओ, हमने बोला था क्रॉस में डिफरेंस करो, ठीक है। कुछ बच्चों का ये प्लस माइनस का डिफरेंस में दिक्कत होता है, वो फिर भी पीओ निकालते हैं लेकिन थोड़ा सा समय लगता है, ठीक है। आप भी निकाल सकते हो। देखो 14% प्लस का था, इसमें से हम माइनस कर देंगे माइनस का 12%। 14 प्लस का है और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और ये 12%, 12%। बताओ इनका सम कितना आएगा 26। यानी यहाँ पे जो डिफरेंस होगा वो 26 का होना चाहिए। आप बताओ 26 तब होगा जब इसमें हम कितने से मल्टीप्लाई कर दें, 13 से। और अगर जब 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो 13 × 2 26, यानी 13 × 2 26, और 13 × 5 65। यानी ये जो रेशियो आना चाहिए वो कुछ इस प्रकार आना चाहिए, 65 और 26, 65 एंड 26। बात समझ में आ रहा है। अब थोड़ा सा ध्यान दो, एलिगेशन अगर आप पढ़े हैं तभी समझ में आएगा, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है सबका, ठीक है। इससे ये कम है तो इससे ये ज़्यादा होगा, इससे ये ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा ये 65। अगर ये 65 ज़्यादा है तो आप 77 यहाँ पे खूब आराम से लिख सकते हैं। 77 में अगर 65 ऐड कर देंगे तो माइनस का 12 आ जाएगा। और आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, -3 और -2 में बड़ा कौन है, तो -2 बड़ा है। अगर आपको ये और भी अच्छे से निकालना है तो आप सोचो इसमें से इसको माइनस किए ना, तब इसमें से इसको माइनस कर दो। -12 में -x करेंगे तो आपका 65 आना चाहिए। और आपको -x अगर लिखना है तो ये 65 में इधर का -12 आएगा तो प्लस हो जाएगा, और x बराबर हो जाएगा इधर -77। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, इतना डिफरेंस आना भी चाहिए। ये 6वीं 7वीं क्लास में सिखाया जाता है। मुझे पूरा यकीन है आप 4-5 सालों से पढ़े नहीं हो, और ऊपर से 7वीं तो बिल्कुल भी नहीं पढ़े थे। उस टाइम तो घूम रहे थे बगीचे में। अगर पढ़े होते बगीचे में ना घूम रहे होते तो आज ये सब आ रहा होता। लेकिन कोई नहीं, आज सीख लेंगे। पीओ तो ऐसे भी निकालना है। ऐसे ऐसे बच्चे पीओ निकाल चुके हैं मेरे स्टूडेंट, जिनको ये सब भी नहीं आता था। पढ़ते थे मेरे साथ बैठ के वो ऑफिस में, 2-2 3-3 घंटे लगातार सवाल पूछते थे, और आज वो पीओ बने हुए हैं। आप भी कर सकते हो। अगर आप पहली बार पढ़ने आए हो इस फील्ड में तो आप भी पीओ बन सकते हो, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी दोस्त। बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। ये प्रैक्टिस के लिए आपके। और एक और सवाल कराऊंगा आज, जो मेरा भतीजे बना रखा है, जानते होंगे आप उसको, तन्मय सर हमारे हैं। वो खुद परसेंटेज का एक सवाल बनाया है, बहुत बेहतरीन सवाल है, आप देखेंगे तो मज़ा आ जाएगा। आज ही सुबह सुबह में वो बनाए भी हैं, टैलेंटेड लड़का है। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। एक आदमी अपने आय का 80% खर्च करता है। एक आदमी अपने आय का 80% खर्च करता है। ये बताओ ये 80% किस पे ऑपरेट हो रहा है, सोच के बताओ। ये 80% उसकी इनकम पे ऑपरेट हो रहा है। अ मैन स्पेंड 80% ऑफ हिज इनकम, यानी एक व्यक्ति है जो 80% स्पेंड कर रहा है, खर्च कर रहा है किस पे, किसका, अपने इनकम का। यानी उसका इनकम जो कुछ भी होगा उसका 80% खर्च हो रहा है। यस या नो, क्लियर। अब बताओ 80% दे रखा है तो इसकी बेस वैल्यू हम 100 मान सकते हैं। अगर यही फ्रैक्शन होता तो फ्रैक्शन से करते, जो हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं आपको अच्छे से। तो सोचो अगर एक व्यक्ति की इनकम अगर 100 रुपीज़ था तो वो खर्च कितना कर रहा है,
80%, 100 का 80% 80 होगा, ठीक है। और अगर वो 80% खर्च कर रहा है तो उसकी सेविंग कितनी रही होगी? 20। 100 अगर आपने इनकम माना है और 80 उसने खर्च कर दिया तो कितना बचा रहा होगा? 20। आगे की कहानी पढ़ते हैं। अगर अपनी आय 20% से वृद्धि करे, उसकी जो इनकम है वो 20% से बढ़ गया, लो इस पे कोरोना का कोई फर्क नहीं पड़ा, इसकी इनकम कितना हो गया? 20% से बढ़ गया। ये किराने दुकान वाले हैं, तो 100 का 20% कितना हो जाएगा? 20, और 20 से बढ़ के कितना हो जाएगा? 120। लॉकडाउन में बहुत किराने दुकान वाले इनकम किए, उनकी इनकम बहुत बड़ी है। रिस्क भी था, ऐसा नहीं है कि बिना रिस्क के काम कर रहे थे, काफ़ी मेहनत वाली काम थी, सारी दुकानें बंद, सब लोग तो सेफ। इनकम 100, एक्सपेंडिचर 80 और सेविंग 20। बोला गया है कि उसकी इनकम 20% से बढ़ गई और व्यय जो था यानी कि खर्च एक्सपेंडिचर वो कितने परसेंट से बढ़ा? 15% से। 15% से एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया, लो बढ़ा दो। अब आप डायरेक्ट कर सकते हो, 15% जब निकालेंगे 80 का तो 15 इंटू 8, 0 डिवाइड बाई 100 होगा 12, और 12 से अगर बढ़ जाएगा 12 से बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 92। सोचो 120 रुपया वो कमा रहा है, 92 रुपया खर्च कर रहा है, तो उसकी बचत कितनी होगी? अगर आप 120 रुपये में से 92 रुपया अगर खर्च कर देंगे तो आपकी बचत कुछ 28 होगा, 28। बात समझ में आ रहा है? अब बताओ, पहले उसकी बचत कितनी थी? 20, अब कितनी है? 28। कितना बढ़ा? 8। कितने पे? 20 पे, इंटू 100%। लो सेविंग उसकी इंक्रीज हो गई है, कितने से इंक्रीज हो गई है भैया? 40% से। क्लियर आ रहा है समझ में? ये इसको भी कर सकते हैं आप एलिगेशन से, ट्राई करो, कर सकते हो आप, क्यों नहीं कर सकते? इतनी बार तो एलिगेशन से हम करा चुके हैं। फिर से देख लो, इनकम 100 था, 20% से बड़ा 120 हो गया। अगर इनकम 100 था तो उसका 80% खर्च कर रहा था तो 20% बचा था। 80% का 15% बढ़ गया, उसका खर्च बढ़ गया। इसमें दिया था ना 15% से उसका खर्च क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, 92 हो गया। और फिर 20 जो सेविंग था उसकी वजह से यहाँ पे 28 था, तो 8 बढ़ा है कितने पे? 20 पे। मैंने यही बताया था परसेंटेज में जिसकी बात की जाती है उसे ऊपर रखो, जिससे कंपेयर किया जाता है उसे नीचे, इंटू 100। अब यहाँ भी आप कर सकते हैं। सोचो जरा, उसकी जो इनकम जो उसका एक्सपेंडिचर है वो 15% से बढ़ा और इनकम 20% से। एक्सपेंडिचर और सेविंग को मिलाएंगे तो इनकम बन जाएगा। इतनी बात तो सबको पता है। एक्सपेंडिचर कितने परसेंट से बढ़ा है? एक्सपेंडिचर उसका जो बढ़ा है, व्यय जो बढ़ा है वो 15%, 15% से। सेविंग कितने परसेंट से चेंज हो रहा है हमें पता नहीं है। और इनकम कितने परसेंट से बढ़ा है? 20% से। उसकी जो इनकम है वो कितने परसेंट से बढ़ा है? 20% से। इतनी बात समझ में आ रहा है? क्रॉस में डिफरेंस कर लो आप, यही करते आए थे हम लोग। यहाँ से 5, यहाँ का पता नहीं, लेकिन सोचो अगर आप परसेंटेज में एलिगेशन लगा रहे हैं, परसेंट में एलिगेशन लगा रहे हैं तो रेशियो मिलेगा ना। अब ये रेशियो किसका मिलेगा? उसके खर्च और सेविंग का। अगर कोई व्यक्ति अपने इनकम का 80% खर्च कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो अपने इनकम का 20% बचा रहा होगा। इसका जब रेशियो बनाएंगे तो 4:1 बनेगा। क्या बनेगा? 4:1। 1/5 तब बनेगा जब इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 5 से करेंगे तो ये 5 और ये हो जाएगा 20। 5/4 कितना हो जाएगा? 20। इतनी बात क्लियर है? देखो 80% एक्सपेंडिचर था, 20% सेविंग था, इसका रेशियो बनाएंगे तो 4:1 बनेगा। 2 से कितनी बार में जाएगा? 4 बार में। 4:1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ से डिफरेंस कितना आ रहा है? 5। 1 को 5 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20, यानी 20 एंड 5 का रेशियो मिलना चाहिए। अब जरा सोच के देखो, इससे ये कम है तो इससे ये ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा? 40। अगर 20 ज़्यादा होगा, और 20 ज़्यादा होगा तो कितना हो जाएगा? 40%, यानी उसकी जो सेविंग हो कितने परसेंट से बढ़ गया? 40% से। आप सोचो एलिगेशन से एक लाइन में कर सकते हैं इस सवाल को। तो अगला एक और सवाल है जिसको हम लोग सिर्फ एलिगेशन से करेंगे, एलिगेशन मेथड लगाएंगे और आप उसको परसेंटेज से खुद करिएगा। और जब ये सब सवाल थोड़े से हो जाएं, थोड़ा सा परसेंटेज सीख जाओ, मैं SBI PO के जितने भी सवाल हैं मेंस वाले वो मैं करा दूंगा परसेंटेज वाले, आपको समझ में भी आएगा और वही लोग उसको समझ भी पाएंगे जो इन सारे कंसेप्ट को समझ रहे हैं अच्छे से। अदरवाइज फिर मुश्किल है आपके लिए। एक परीक्षा में 80 प्रश्न थे, एक छात्र पहले 40 सवाल के 65% जवाब दिया और अन्य 40 सवाल के पता नहीं कितने प्रतिशत जवाब दिए कि उसे कुल कितने परसेंट जवाब मिल गए? 75%। यानी कहा जा रहा है कि 80 क्वेश्चन हैं 2 पार्ट में, एक 40 और दूसरा 40। ठीक है, पहले 40 में 65% उन्होंने जवाब सही किए और दूसरे 40 में कितने परसेंट जवाब सही करे कि ओवरऑल उसे 75 यानी 75% जवाब मिल सके। तो आप सोचिए पहले 40 में 65% है जो सही जवाब, मैं एलिगेशन से कर रहा हूँ इसको डायरेक्ट, ठीक है, और दूसरे में हमें पता नहीं है ओवरऑल कितने परसेंट, ओवरऑल 75% मिल गया। आप एक बात सोच के बताना बस, ये परसेंट ऑपरेट किस पे हो रहा है?
अगर यही समझ गए दोस्त, मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ पिछले 4-5 वीडियो से कि आपको परसेंट समझ में आना चाहिए। बताओ, एक व्यक्ति, एक स्टूडेंट 65% अगर उसने अंक पाया है, इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ भी उसके पास टोटल प्रश्न होंगे उसके 65% सही जवाब दिए। यही लिखा हुआ है 65% उसने जवाब दिया। 65% ये जवाब किसका है? उसके बाद जितने भी क्वेश्चन थे, कितने क्वेश्चन थे? 40 क्वेश्चन था। 40 क्वेश्चन अपने आप में 100% है। अगर वो 40 का जवाब दिया होता तो 100% होता, लेकिन 40 सवालों का जवाब नहीं दिया। वो कितने सवालों का जवाब दिया? सिर्फ 65%। यानी ऑपरेट किस पे हो रहा है? नंबर ऑफ क्वेश्चन पे। किस पे ऑपरेट हो रहा है? नंबर ऑफ क्वेश्चन पे, और उसी का रेशियो मिलेगा। तो हमें उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। पहले भी 40 क्वेश्चन थे और बाद वाले में भी 40 क्वेश्चन था, तो इसका रेशियो क्या बनेगा? 1:1 बनेगा। इसका रेशियो क्या बनेगा? 1:1 बनेगा। यानी जितना यहाँ होना चाहिए उतना यहाँ भी होना चाहिए। तो आप जरा सोचो, 65 और 75 में अंतर कितने का है? 10 का। इतनी बात समझ में आ रहा है? 65 से 75 जो है वो कितना अधिक है? 10 अधिक है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से इससे ये जितना अधिक होगा वो 10 ही अधिक होगा। 1:1 का रेशियो होता। अगर इससे ये कम है तो इससे ये ज़्यादा होगा, और ये 85%। ये इस सवाल का उत्तर है। कितना आसान है ना? तो आज मैं उन सारे सवालों को बता रहा था जिसमें आप परसेंटेज अच्छे से लगा सकते हैं, सॉरी एलिगेशन अच्छे से लगा सकते हैं। एक और लास्ट सवाल कर लेते हैं, ठीक है? ये हमारा छोटा तन्मय बाबू बनाया है सवाल, ठीक है? बहुत अच्छा सा सवाल है, पढ़िए, मज़ा आ जाएगा इसमें। और मैं अगली बार फिर कुछ नए कॉन्सेप्ट जरूर लेकर आऊँगा। फिलहाल इन सब सवालों को आप अच्छे से करिएगा, बार बार पढ़िए, मेरे साथ बने रहिए। उम्मीद है कि मैं आपको सिखा दूँगा थोड़ी सी मैथमेटिक्स, और जल्दी लाइव आने की कोशिश भी कर रहा हूँ, क्योंकि आज ही मैं गया था बात करने। एक्चुअली गांव में थोड़ा सा नेट की दिक्कत है, लाइव के लिए नेट बढ़िया चाहिए, और उसके लिए मैं पूरा ब्रॉडबैंड अपना सिस्टम ही लगवा रहा हूँ अपने ही घर पे, तो उसके लिए थोड़ा सा समय लग जाएगा। मैं जल्दी लाइव भी आऊँगा, मज़े में पढ़ेंगे हम लोग, अच्छे से पढ़ेंगे। हाँ देखो, ये बोला गया है कि भारत की जो जनसंख्या है, सवाल पढ़ लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो 135 करोड़ मान रखें, ठीक है? 135 करोड़। और पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो x लिख रखा है। कितना बढ़िया सवाल बनाया है तन्मय बाबू ने हमारे। तो जो इंडिया की पॉपुलेशन 135 करोड़ है और पाकिस्तान की पॉपुलेशन x करोड़। इसमें ये भी दे रखा है कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की पॉपुलेशन से 150% है, यानी कि 50% ज़्यादा है। ये दे रखा है कि जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है उससे 50% ज़्यादा है। बहुत मतलब ठीक है, जो भी बना रखा है अपने हिसाब से बढ़िया बना रखा है सवाल। पॉपुलेशन इंडिया की कितनी? 135 करोड़, और पॉपुलेशन जो पाकिस्तान की वो कितनी? x है। और ये बोला गया कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की पॉपुलेशन से 50% अधिक है। 50% आपको हमने बता रखा था 1/2, यानी कि अगर ये 2 होगा तो ये 3 होगा। और इसी 3 रेशियो की वैल्यू, इंडिया की पॉपुलेशन 3 रेशियो की वैल्यू कितनी है? 135 करोड़। तो आप जरा सोचो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी? 45 करोड़। और 2 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी? हालांकि इतना है नहीं पाकिस्तान में, ठीक है, फिर भी जो सवाल बनाया है बढ़िया बनाया है। 90 करोड़ पॉपुलेशन 2 रेशियो की वैल्यू है, ठीक है? और यही 90 करोड़ किसके बराबर है? x के। यानी पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन हो कितने के बराबर हो गई? x के। तो आज का इतने सवाल था, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और मैं कोशिश करूँगा कि अगले वीडियो में आपको इससे भी बेहतर लेवल के कुछ सवाल लेकर आएँ, और जस्ट उसके कुछ एक आध वीडियो के बाद SBI PO मेंस का सवाल लेकर आऊँगा। आप अच्छे से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। अगले वीडियो का इंतज़ार ज़्यादा मत करिए, जल्दी लेकर आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू।